देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेसिकली वो होते हैं रीजन और असर्शन वाले हैं। और ये यूपीएससी का अब जो है ना पिछले 3-4 साल में फेवरेट हो गया है। अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको तीनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना है। चूंकि तीनों में से कोई अगर एक भी गलत हो गया ना तब तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले तो हमको ये चेक करना है कि तीनों सही है कि नहीं, फिर चेक करना है कि कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहले पढ़ते हैं। इंडिया इज कॉल्ड अ सोवरेन नेशन। ऑब्वियसली सोवरेन है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेकंड, द स्टेट इन इंडिया हैव टू राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। द स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू। ऑब्वियसली ये बताइए, अब मान लीजिए आपको डाउट हो रहा था, आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आज एमपी चाहे तो क्या इंडिया से कभी अलग हो सकता है? कभी नहीं भाई। तो दिमाग लगाइए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी सही है। अभी मैं केवल इंडिविजुअली चेक कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं जा रहा हूँ। थर्ड वाला देखिए, इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं पता कि कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये बताइए, ये जो पोर्टुगीज थे ये इंडिया से कब गए हैं? लगभग आज़ादी के बाद गए हैं। जानते हैं ये क्या कैप्चर किए हुए थे? ये क्या कैप्चर किए हुए थे इंडिया का? गोवा। तो ये बताइए इंडिया ने उनसे लिया, ये बताइए इंडिया ने उनसे लिया कि नहीं लिया? क्योंकि तो ये बताइए, और फिर ये बताइए कि अगर मुझे आपको लगता है डाउट है कि इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। हाँ, अगर ऐसा बोल देता कि इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी आर्बिट्रेरली, मतलब कि विदाउट इंटरनेशनल लॉ, तब वो गलत हो जाता है। ऐसा थोड़ी भाई कि कोई भी ले लेगा। ये बोला कि अकॉर्डिंग टू द मोड्स है। हाँ, इंडिया अपनी टेरिटरी दे नहीं सकता किसी को, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तभी तो जब बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट हुआ था ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया हुआ है। हाँ, इंडिया किसी से टेरिटरी ले सकता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, लेकिन दे नहीं सकता। ध्यान रखिए। हाँ, देगा तो पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए क्या है ना। हाँ, अब देखिए ये ना, हाँ ठीक है, हाँ आप सही बोल रहे हैं। अब देखिए, ये तो अभी एक चीज हुआ ना कि तीनों सही है, अभी आंसर कहाँ आया? आप बात कर रहे हैं कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। इंडिया इज कॉल्ड ए सोवरेन नेशन। अब सेकंड वाला पढ़िए, द स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। ये बताइए इससे कैसे सिद्ध हो रहा है कि इंडिया